नमस्कार दोस्तों, स्टडी कर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास यानी सीडीपी की 9वीं क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम 8 क्लासेस पढ़ा चुके हैं। यदि आपने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा हमने सीटेट पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की क्लास भी पढ़ाई हुई है, वह भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं जो कि बाल मनोविज्ञान की रीढ़ मानी जाती हैं। विकास की अवस्थाएं बाल मनोविज्ञान की रीढ़ मानी जाती हैं। तो आज हम विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष तक होती है। इसके अलावा बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद फिर किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये अवस्थाएं तभी शुरू होती हैं जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आएगा। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो ये अवस्थाएं शुरू होती हैं क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था। यह वीडियो 18 से 20 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम इन तीनों अवस्थाओं को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। कितना? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष भी मिला होगा आपको। अगर 0 से 5 वर्ष भी लिखा मिल जाता है तो वह शैशवावस्था कहलाती है, या इसको हम जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। यह विकास की प्रथम अवस्था होती है। शैशवावस्था विकास की प्रथम अवस्था होती है। शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था कहते हैं। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। यह संस्कारों की उम्र है। यह तार्किक चिंतन की उम्र है। शैशवावस्था को तार्किक चिंतन की उम्र भी कहते हैं। यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल शैशवावस्था को माना जाता है। कहीं भी आपको मिल जाएगा कि जीवन को सर्वश्रेष्ठ काल किसे माना जाता है, तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल शैशवावस्था को माना जाता है। शैशवावस्था में बालक के अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति किसमें सबसे अधिक पाई जाती है, तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। और इस अवस्था में बालक स्वप्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में बालक में स्वप्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जब भी पूछा जाएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहते हैं। सीखने का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहते हैं? सीखने का स्वर्णकाल शैशवावस्था को कहते हैं। सीखने का स्वर्णकाल शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है तथा शरीर के अन्य अंगों तथा मांसपेशियों का विकास भी क्रमिक होता है। कैसा होता है? क्रमिक विकास होता है। शैशवावस्था में लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है तथा शरीर के अन्य अंगों तथा मांसपेशियों का क्रमिक विकास होता है। शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, कल्पना
स्मरण, संवेदना आदि के विकास में तीव्रता रहती है, यानी तीव्रता से विकास होता है। जैसे ध्यान, कल्पना, स्मरण, संवेदना आदि के विकास में तीव्रता रहती है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जितना कुल मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग 3 वर्षों में हो जाता है। ऐसा माना जाता है व्यक्ति का जितना कुल मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग जो है 3 वर्षों में ही हो जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में ही हो जाता है। व्यक्ति का आधा मानसिक विकास 3 वर्षों में ही हो जाता है। अब हम शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंटाइन के अनुसार। बैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। किसने? बैलेंटाइन। जब भी यह परिभाषा मिल जाएगी शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो इसको किसने कहा? बैलेंटाइन ने कहा। इसको आपको याद रखना है। 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का कहा जाता है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। जब भी यह कथन मिल जाएगा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने कहा 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। 3 से 6 वर्ष का बालक कैसे रहता है? अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। कितना? 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। अब फ्राइड के अनुसार देख लेते हैं। फ्राइड ने क्या कहा? फ्राइड ने कहा बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन बहुत ही पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा फ्राइड का कथन, फ्राइड ने फ्राइड ने के अनुसार बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है शैशवावस्था में। ऐसा फ्राइड ने कहा। फ्राइड का कथन आपको याद रखना है। बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। ऐसा किसने कहा? फ्राइड ने कहा। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था में जो कथन हमने आपको बताएं उसको भूलना ही नहीं है, चाहे वह बैलेंटाइन के अनुसार हो, क्रो एंड क्रो के अनुसार हो, थॉर्नडाइक के अनुसार हो या फ्राइड के अनुसार हो, इसको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है जो कि बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। जब शैशवावस्था समाप्त हो जाती है तो हमारी बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। यह 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। कितना? जब भी आपको 5 से 12 वर्ष मिल जाएगा या 6 से 12 वर्ष लिखा हो तब भी वह किस में आएगा? 6 से 12 वर्ष वह बाल्यावस्था में आएगा। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे समूह या दल की आयु, यानी गैंग एज भी कहते हैं, समूह या दल की आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह या दल की आयु भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि बच्चे टोली में हैं। कैसे हैं? टोली में हैं, दल या समूह में
हैं। तो बाल्यावस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। गैंग एज, बाल्यावस्था को गैंग एज या टोली की आयु या दल की आयु या समूह की आयु कहते हैं। गंदी आयु यानी डर्टी एज भी कहते हैं। गंदी आयु यानी डर्टी एज भी कहते हैं। इसके अलावा खेल की आयु गेम एज भी कहते हैं। खेल की बच्चे आपस में मिल करके बहुत सारे समूह में रह करके खेल खेलते हैं, इसलिए इसको गेम एज भी कहते हैं। गेम एज यानी खेल की आयु भी कहते हैं। हम आपको बता रहे हैं बाल्यावस्था को किन नामों से और जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, टोली और समूह की आयु कहते हैं, गंदी आयु यानी डर्टी एज भी कहते हैं, खेल की आयु भी कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की आयु भी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता काल भी कहा जाता है बाल्यावस्था के बच्चों को। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था भी कही जाती है। स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज, स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कही जाती है। स्मार्ट एज भी कही जाती है। किसको कही जाती है? बाल्यावस्था को। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाल्यावस्था की परिभाषा। बाल्यावस्था की परिभाषा जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है, यह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं रास के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा। रास ने बताया बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता काल है। बाल्यावस्था कैसा है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता काल है। इसको आपको याद रखना है। अब हम बता रहे हैं काल एवं ब्रूस के अनुसार। काल एवं ब्रूस ने बताया बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक ने क्या बताया? किलपैट्रिक ने बताया बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। किसने बताया? किलपैट्रिक महोदय ने बताया बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। रास ने क्या बताया? रास ने बताया बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। काल एवं ब्रूस ने बताया बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक महोदय ने बताया बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। कितनी आयु को? 6 से जो 9 वर्ष तक की आयु होती है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। संपूर्ण बाल्यावस्था के पहले आधे वर्ष का पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। संपूर्ण बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 वर्ष तक की होती है। प्रथम 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जो पहले संपूर्ण बाल्यावस्था के पहले आधे वर्ष जो संपूर्ण बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक या 6 से 12 वर्ष तक, उसका आधा पहले का यानी पूर्व का, उसको बाल्यावस्था कहते हैं। यानी 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था और 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 9 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था किसको कहते हैं? 9 से 12 तक को उत्तर बाल्यावस्था और 6 से 9 को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। संपूर्ण बाल्यावस्था के पहले आधे वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। यानी संपूर्ण बाल्यावस्था के पहले आधे वर्षों के बाद की जो अवस्था होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था बालक की शिक्षा प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? बाल्यावस्था बालक की शिक्षा प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था होती है, यानी प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्या होती है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो होती है वह बाल्यावस्था होती है, यानी बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था बालक की शिक्षा प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था मानी जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। कैसे कार्यों में रुचि लेता है? बालक बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। रचनात्मक कार्य क्या हैं? जैसे गुड़िया बनाना, चित्र बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना या कपड़े इत्यादि से या कागज से फूल इत्यादि बनाना, ये रचनात्मक कार्य हैं। तो बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, जैसे गुड़िया बनाना, चित्र बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना या कागज से फूल इत्यादि बनाना। तो ये रहे बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था बालक के जन्म के बाद की तीसरी अवस्था है। पहली हमने बताया शैशवावस्था, दूसरी हमने बताया बाल्यावस्था और तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है वह किशोरावस्था है। किशोरावस्था बालक के जन्म के बाद तीसरी अवस्था है। यह 12 से 18 वर्ष तक होती है। कितना होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है। 12 से 18 वर्ष तक। यदि 12 से 18 ना लिख के कहीं 13 से 18 वर्ष भी लिखा मिल जाता है तो उसको आप किशोरावस्था मानेंगे। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलिसर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलिसेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एडोलिसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलिसर से हुई है, जो कि लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल ने एडोलिसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। एडोलिसेंस जो पुस्तक है उसको स्टैनली हॉल ने किसने लिखा? स्टैनली हॉल ने लिखा। कब लिखा? 1904 में लिखा। 1904 में स्टैनली हॉल ने प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह अचानक होता है और उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। स्टैनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अतः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण से स्टैनली हॉल को किशोरावस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। जब भी पूछा जाता है किशोरावस्था के जनक कौन है तो किशोरावस्था के जनक स्टैनली हॉल हैं। स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है तो किशोरावस्था का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष का काल है। स्टैनली हॉल ने ही बताया कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह जीवन का स्वर्ण काल भी कहलाता है, गोल्डन एज। किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज भी कहते हैं, यानी यह जीवन का स्वर्ण काल है। जीवन का बसंत ऋतु भी इसे कहा जाता है। किशोरावस्था को स्प्रिंग सीजन यानी जीवन का बसंत ऋतु भी कहा जाता है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु भी कहा जाता है। जीवन की बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किशोरावस्था
की महत्वपूर्ण कथन जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टैनली हॉल का कथन है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान, विरोध तथा संघर्ष की अवस्था कहा। जब भी किशोरावस्था के कथन में आपको दबाव, तनाव, तूफान, विरोध और संघर्ष का वर्णन मिल जाएगा तो आप जान लीजिए कि वह स्टैनली हॉल ने कहा है। तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा। दबाव, तनाव, तूफान, विरोध तथा संघर्ष की अवस्था कहा। इसको आपको भूलना ही नहीं है क्योंकि स्टैनली हॉल बहुत ही पूछे जाते हैं, इनका कथन बहुत ही पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किलपैट्रिक ने क्या कहा। किलपैट्रिक ने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने कहा। किलपैट्रिक महोदय ने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रदर्शित करता है। किसने कहा? किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो ने कहा किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैलेंटाइन को। वैलेंटाइन ने कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। जो कथन हम बता रहे हैं, जिस मनोवैज्ञानिक को बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किसने कहा? इसको वैलेंटाइन ने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था में चौमुखी विकास होता है। कैसा विकास होता है? चौमुखी विकास होता है, अर्थात मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में ही होता है। सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण अर्थात बालक बालिका का विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण किशोरावस्था में पाया जाता है। सर्वाधिक विषम लिंगी आकर्षण अर्थात बालक का बालिका के प्रति आकर्षण, बालिका का बालक के प्रति आकर्षण, यही विपरीत लिंगी का आकर्षण है जो कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। ये हम किशोरावस्था की विशेषताएं बता रहे हैं। किशोरावस्था में चौमुखी विकास होता है, अर्थात मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। इसके अलावा सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण भी इसी अवस्था में होता है। बालक को बालिका का देखकर आकर्षण, बालिका को बालक को देखकर आकर्षण किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में कल्पना का बाहुल्य यानी दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। वीर पूजा की भावना, किसी को अपना आदर्श मानना किशोरावस्था की विशेषता है। वीर पूजा की भावना, किसी को अपना आदर्श मानकर उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार प्रदर्शन करना, ये किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था में घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। घनिष्ठ मित्र या व्यक्तिगत मित्र जो बनते हैं किशोरावस्था में ही बनते हैं। यह किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था में घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। आज हमने आपको बताया विकास की प्रमुख अवस्थाएं, जिसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में हमने बताया। आशा है कि जो बातें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।